नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC। यस, एक ऐसी कंपनी जिसने 2019 से लिस्टिंग के बाद से मतलब धमाकेदार एंट्री मारी थी। लिस्टिंग से लेकर टिल यस्टरडे या टिल आज तक हम कह सकते हैं सुपर रिटर्न है। शेयर होल्डर्स एंड इवन इन्वेस्टर्स सभी को मतलब इसने भर भर कर पैसे दिए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में ये दिख रहा है, यानी 15% की तेज़ी एक दिन में। अगर हमें पैसे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900 रुपये, यानी एक शेयर पर लॉस हमें हो रहा है ऑलमोस्ट 900 रुपया, विच इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी हग क्वांटिटी वी कैन से। तो काफ़ी ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं कि क्या हमें बने रहना है या फिर हमें यहाँ से बेचकर निकल जाना है, क्या है। एंड कारण सबसे बड़ा ये है कि आखिर इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है वो जानना आवश्यक है। क्या कंपनी में कुछ कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया गया या कुछ चेंजेस हुआ है या फिर कुछ फंडामेंटली चेंजेस हुए या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ उभर कर आई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा हुआ है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिटर्न्स आप देखिए कि आज का क्या था। आज तो मतलब कहना ही क्या कह सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 15% गिरावट और 900 रुपये करीब करीब आज लॉस में आ चुके हैं। इवन इसमें बताना चाहता हूँ कि मेरी भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो आज देखिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ले आया हूँ। ये रहा, IRCTC ओपन किया है मैंने। तो देखिए एक नज़र यहाँ पर हम डालते हैं। ये रहा जो इसका हाई था, विच इज़ टुडे ओनली 19th अक्टूबर ओनली। यस, एंड जो प्राइस था वो 6396 एंड अभी जो क्लोजिंग प्राइस हुआ ये है 4996, यानी ऑलमोस्ट 900 रुपये से भी ज़्यादा की गिरावट। एक स्टॉक आज हाई बनाता है और उसी दिन वो इतना भयंकर तेज़ी से गिरता है। तो सोचिए अगर रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर अगर मेरे जैसे या आप जैसे अगर कोई छोटे इन्वेस्टर इसमें आज या कल या परसों या इससे पहले, यानी मैं उन इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने लिस्टिंग में लगाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट में अभी जिस तरह डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है फ्रॉम मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास या फिर काफ़ी ऐसे यूथ इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जिसने भी अगर ट्रेंड देखकर, यानी जो ट्रेंड था पिछले 5 दिन 10 दिन या 15 दिन का भी देखकर अगर पैसे इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आइदर दे आर इन लॉस या फिर लॉस या कुछ प्रॉफिट नहीं है जहाँ के वहाँ है। यस, बट जिन्होंने लिस्टिंग में परचेज़ किया है तो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे। तो क्या यहाँ पर तो बात यह है कि क्या हमें अभी इसमें ख़रीदारी करना है या बेचकर निकल जाना है। उससे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आज सेल क्वांटिटी लगी थी 3,63,000, ठीक है। ये प्राइस था इसका 5,454, ख़रीदार कोई नहीं है। ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखेंगे आज इसके ऑलमोस्ट 1,21,77,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, ठीक है। एंड जो डिलीवरी ली गई है वो ऑलमोस्ट 15% की डिलीवरी है। तो अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से और जिस तरीके का 5,000 इसका पर शेयर प्राइस है उसके हिसाब से 15% की डिलीवरी स्टिल हम कह सकते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। तो जानकारी क्या है देखते हैं, चलिए। तो ये है आपके सामने जानकारी क्या है। जानकारी देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नेगेटिव फंडामेंटली नहीं हुआ है जिसके कारण ये गिरावट या फिर कुछ पैनिक अभी आया। यस, हम कह सकते हैं गिरावट तो बड़ी है, हमें गौर करना ज़रूरी है इस पर। क्योंकि अगर 1,000 रुपये की गिरावट है पर शेयर में, अगर किसी के पास 10 शेयर भी है तो 10,000 तो सीधे उड़ ही गए। तो ये जानना आवश्यक है कारण। Decline today hints at a healthy correction from this level, while the overall outlook for the counter remains positive. The direction of the broad market shall govern the direction of the stock price move in the future. If the pre-Diwali rally continues, the counter may still see an up from here. The immediate support is around
4750 लेवल सेट। तो ये मतलब रिसर्च देखिए, अभी हमें ब्लाइंडली जो स्टॉक में जैसे भाग रहा है तो उसके पीछे भी भागना नहीं है। अभी टाइम ऐसे जोन में है या ऐसे टाइम में है IRCTC जहाँ पर हमें ज़रूर आंकड़ों को देखना ज़रूरी है, और जो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और हमारे आंकड़े क्या कहते हैं ये देखना अभी ये टाइम आ चुका है IRCTC में, क्योंकि इतना भागा है तो अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पर हम रिव्यू करना आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए स्टिल जो इसका सपोर्ट है वो 4750 के आसपास बताया जा रहा है। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 5000 के करीब है, सपोर्ट ये बताया जा रहा है। अगर यहाँ से नीचे यानी 4750 से भी नीचे अगर जाएगा तो और उसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन टाइम इसका साथ देगा या नहीं देगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अभी ऐसे पीरियड में प्री दिवाली यहाँ से ऑलमोस्ट 10 डेज या 15 डेज है जहाँ पर मतलब वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मार्केट धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, ऑल रिस्ट्रिक्शंस माइनस हो चुके हैं। तो जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है विच इज़ लुक्स वेरी पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे इनके जो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का या फिर मार्च या फिर जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था, दिसंबर एंड मार्च जो क्वार्टर के थे उसमें नेगेटिव थे ऑल दी पॉइंट्स। नाउ जून जो क्वार्टर था जहाँ पर अनाउंस किया गया था, फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे कह रहा हूँ, उसमें ऑलमोस्ट सारे नंबर्स डबल थे, प्रॉफिट हुआ था। एंड जो जुलाई अगस्त सितंबर अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट सेकेंड क्वार्टर के आने वाले विच इज़ ऑल्सो लुक वेरी पॉजिटिव। तो मतलब सेंटिमेंट्स एंड प्लस जो फंडामेंटल है स्टॉक का विच इज़ नॉट स्टिल मतलब पॉजिटिव में है। ऐसी कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है कि हम सारा माल बेच कर निकल जाए। अभी देखिए जो बड़े ट्रेडर है या जो बड़े हाउस होते हैं जो बल्क डीलिंग करते हैं उनके लिए मतलब ये हो सकता है, क्योंकि उनका शेयर अगर 1 से 2 रुपये भी अप एंड डाउन जाता है तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस होता है। सो दैट्स डिपेंड ऑन, बट छोटे इन्वेस्टर जैसे हमारे जैसे है, कोई 10 क्वांटिटी लेकर बैठा है, कोई 5 क्वांटिटी है, किसी के पास 50 है, 100 है, 200 है, तो अगर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, यहाँ से ट्रेडर का व्यू हम कह सकते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर, अगर 6 महीना 1 साल देख रहे हैं तो आप रिव्यू करना आवश्यक है। बट यहाँ से अगर आप 3 साल 2 साल 5 साल देख रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि ये एकलौती कंपनी है जहाँ पर इसका जो मार्केट लीडरशिप है 100% इसके पास है, कैटरिंग में या जो हॉस्पिटैलिटी जो बिज़नेस है रेलवे में कैटरिंग रिलेटेड, या फिर जो बुकिंग काउंटर मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर इसे कंपटीशन दे सके। ठीक है, तो वो एक बात है। आगे क्या है, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे रिसर्च जो मार्केट के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी राय भी हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, जहाँ से हम एक अनुमान या फिर एक एनालाइज निकाल सकते हैं। एनी रब क्या कह रही है, एनी रन अप विच इज़ एज ए शार्प एज वॉट वी हैव सीन इन द केस ऑफ IRCTC इज डेफिनेटली ए डिफ़िकल्ट प्राइस पॉइंट टू रिकमेंड एनीबडी टू ऑन बोर्ड। तो अभी देखिए ऐसे प्राइस जोन में ये भी कह रहे हैं कि किसी को रिकमेंड करना आप खरीदिए, दैट इज़ समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। बट हावेवर आगे क्या कह रहे हैं, आर वी ट्राइंग टू बी ए 1 ईयर ट्रेडर और 2 ईयर इन्वेस्टर और 10 ईयर इन्वेस्टर, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी वुड नॉट बी शाइंग अवे फ्रॉम दिस नेम। तो देखिए यहाँ पर जो बड़े हग हाउस है वो भी कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे इस गिरावट को और इसमें बने रहना है या नहीं रहना है, तो यस हमें रिव्यू करना है और डिसीजन लेना है भी राइट अवे। बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग जो इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर मेन जो खाका होता है स्टॉक मार्केट का, जहाँ से जो बड़े बड़े नेम जैसे राकेश जी है, केडिया जी है या फिर धमानी जी है, तो ये सारे इन्वेस्टर्स है ना कि ट्रेडर्स। ठीक है, स्टार्टिंग की मैं बता रहा हूँ। तो अगर उस प्रॉस्पेक्टिव वे में अगर हम देखेंगे 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो यस हमें बने रहना है इसमें। ठीक है, तो आगे देखिए और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में देखिए इतनी तेज़ी से मतलब जब मार्केट भाग रहा था निफ्टी में, ओवरऑल जो ब्रॉड मार्केट था सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, तो सारे जगह पर निफ्टी बैंक में हर जगह पर तेज़ी थी। एंड आज सारे हायर हाई जाकर फिर बाद में रेड जोन में बंद हुए ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स एक्सेप्ट IT। ठीक है, तो IT में थोड़ी आज हरियाली या फिर ग्रीन जोन में बंद हुआ है। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छे रिटर्न्स दिए।
तो इनका एग्जैक्ट सपोर्ट हम क्या कह सकते हैं IRCTC में, देखिए अभी ये क्या है। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर IRCTC इज प्लेस एट 4750 टू 4500 level from where a bounce back is expected. So buying on decline is suggested only for long term investment. Traders are advised to keep strict stop loss as the stock is under profit booking pressure and will remain volatile too, he added. तो देखिए एक बार अगर किसी स्टॉक में इतने 15% की अगर गिरावट होती है तो डेफिनेटली एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए रिटेलर एक धक्का लगता है हमें कि यस अभी क्या करना है। बट यहाँ पर इसी टाइम में हमें सही डिसीजन लेना है कि आप एक तो फर्स्ट कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, क्या आपने स्टॉप लॉस रखा है वो आप देखिए। बट दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहना यहाँ से 5 साल 10 साल, अभी 2021 में 2027 2030 की अगर बात करें, 2025 की आप देख रहे हैं, किसी आपके फैमिली मेम्बर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड इनका जो एसेट्स मैनेजमेंट है एंड जिस तरीके के बिजनेस में है एंड कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पूरा लॉक है, किसी कॉम्पिटिटर का एंटर होना भी मुश्किल है, तो उस जोन में देखकर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तो यस बने रह सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म। तो देखिए ओवरऑल अगर क्षमा चाहता हूँ, ओवरऑल अगर प्रॉस्पेक्टिव अगर मैं बात करना चाहूँगा आपके सामने तो देखिए पॉजिटिव है। बट यस शॉर्ट टर्म के लिए चिंता की बात ज़रूरी है, क्योंकि यस जब व्हेन आई मतलब 3 o'clock में देख रहा था कि ऑलमोस्ट 4% देन 7% देन 3:30 के बाद जब मैंने देखा है तो जो मेरी क्वांटिटी थी तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब 15% की गिरावट विच इज़ वेरी ह्यूज। तो बट 2 ही चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर ट्रेडर है आप छोटा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका तो बेचकर निकल गया होगा। दूसरा अगर आप एज ए इन्वेस्टर है तो आपको बने रहना है और रिव्यू करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, एक गवर्नमेंट रन कंपनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।